मौत के बाद क्या होता है? मृत्यु का रहस्य। क्या मौत अंत है या एक नई शुरुआत? जब शरीर शांत हो जाता है, जब सांसें रुक जाती हैं, जब लोग कहते हैं अब ये नहीं रहा, तब वास्तव में क्या होता है? क्या आत्मा सच में शरीर छोड़ देती है? क्या मृत्यु के बाद यमदूत आते हैं? क्या हमें अपने पिछले जन्म याद आते हैं? क्या स्वर्ग नरक सच है? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या मौत के बाद भी चेतना जीवित रहती है? मृत्यु का डर क्यों है? मनुष्य को सबसे ज्यादा डर मौत से लगता है। क्यों? क्योंकि हम उस चीज से डरते हैं जिसे हम जानते नहीं। ओशो कहते थे, मृत्यु जैसी कोई चीज है ही नहीं, केवल शरीर बदलता है, चेतना नहीं। ओशो के अनुसार जिसने जीवन को सच में जी लिया, उसे मृत्यु से डर नहीं लगता, क्योंकि मृत्यु दुश्मन नहीं है। मृत्यु जीवन का सबसे सुंदर रहस्य है। भगवद गीता क्या कहती है? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, न जायते म्रियते वा कदाचित। आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। गीता कहती है, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। यानी मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। लेकिन शरीर छोड़ने के बाद आत्मा जाती कहां है? गरुड़ पुराण का रहस्य। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा कुछ समय तक अपने शरीर और घर के आसपास रहती है। वह अपने परिवार को रोते हुए देखती है, लेकिन बोल नहीं पाती। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि यमदूत आत्मा को लेने आते हैं। कहा जाता है, जिस व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हों, उसकी आत्मा शांत रहती है, लेकिन जिसने दूसरों को पीड़ा दी हो, उसकी चेतना भय और पछतावे से भर जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा 13 दिनों तक पृथ्वी लोक से जुड़ी रह सकती है। इसीलिए हिंदू धर्म में 13वीं का विशेष महत्व है। विज्ञान क्या कहता है? अब प्रश्न उठता है, क्या विज्ञान भी मृत्यु के बाद चेतना को मानता है? दुनिया भर में हजारों लोगों ने दावा किया कि मौत के करीब पहुंचने पर उन्होंने अपने शरीर को ऊपर से देखा, तेज प्रकाश देखा, अजीब शांति महसूस की, मृत रिश्तेदारों को देखा। कुछ वैज्ञानिक इसे ब्रेन की अंतिम गतिविधि कहते हैं, लेकिन आज तक विज्ञान चेतना का रहस्य पूरी तरह नहीं समझ पाया। बुद्धिज्म के अनुसार मृत्यु अंत नहीं, बल्कि पुनर्जन्म के चक्र का हिस्सा है। बुद्ध कहते थे, तुम वही बनते हो जो तुम सोचते हो। यानी मृत्यु के समय आपकी चेतना जैसी होगी, वैसा ही अगला जन्म प्रभावित हो सकता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई आपको देख रहा है जबकि वहां कोई नहीं था? क्या कभी अचानक किसी मृत व्यक्ति की याद इतनी गहराई से आई कि लगा वो पास ही है? दुनिया की लगभग हर संस्कृति ये मानती है कि मृत्यु के बाद भी चेतना किसी रूप में मौजूद रहती है। भारत में गरुड़ा पुराण और अथर्ववेद में प्रेत आत्माओं का वर्णन मिलता है। मिस्र की सभ्यता आत्मा की यात्रा के लिए पिरामिड बनाती थी। तिब्बती बौद्ध धर्म मृत्यु और अगले जन्म के बीच की अवस्था को बार्डो कहता है। ओशो कहते थे, मृत्यु के बाद भी ऊर्जा समाप्त नहीं होती, वो केवल रूप बदलती है। शायद इसीलिए कुछ जगहें हमें अजीब महसूस होती हैं, कुछ सपने इतने वास्तविक लगते हैं और कुछ रिश्ते जन्मों पुराने प्रतीत होते हैं। मृत्यु के समय वास्तव में क्या महसूस होता है? जो लोग मौत के करीब पहुंचकर वापस लौटे, उन्होंने कुछ बेहद रहस्यमयी बातें बताईं। कई लोगों ने कहा उन्हें शरीर बहुत हल्का महसूस हुआ, दर्द अचानक गायब हो गया, एक तेज सफेद प्रकाश दिखाई दिया, पूरा जीवन कुछ सेकंड में आंखों के सामने घूम गया। कल्पना कीजिए, आप अपने जीवन का हर क्षण एक ही पल में देख रहे हों, हर दर्द, हर प्रेम, हर गलती। शायद मृत्यु के समय हम पहली बार स्वयं को पूरी तरह देखते हैं। कुछ वैज्ञानिक इसे लाइफ रिव्यू फिनोमेनन कहते हैं, लेकिन आज भी इसका रहस्य पूरी तरह सुलझा नहीं। क्या आत्मा अपने परिवार को देखती रहती है? भारत में एक मान्यता है कि मृत्यु के बाद आत्मा कुछ समय तक अपने प्रियजनों के आसपास रहती है। शायद इसीलिए कई लोग कहते हैं कि उन्हें अपने मृत माता पिता की उपस्थिति महसूस हुई, कभी सपनों में, कभी खुशबू में, कभी किसी संकेत में। लेकिन अगर आत्मा सच में हमें देख रही हो, तो शायद वो यही चाहेगी कि हम रोना बंद करें और जीवन को पूरी तरह जिएं। यमलोक कैसा होता है?
गरुड़ पुराण में यमलोक का विस्तार से वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि वहां आत्मा के कर्मों का लेखा जोखा होता है। चित्रगुप्त हर कर्म का हिसाब रखते हैं। कल्पना कीजिए, एक ऐसी जगह जहां आपके सारे रहस्य सामने हों, जहां आप किसी और को नहीं बल्कि स्वयं को न्याय दे रहे हों। लेकिन कई संत कहते हैं यमराज कोई व्यक्ति नहीं बल्कि कर्म का नियम है। क्या मृत्यु एक भ्रम है? क्या होगा अगर मृत्यु वास्तव में अस्तित्व में ही न हो? क्वांटम फिजिक्स कहती है ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, वो केवल रूप बदलती है। उपनिषद कहते हैं तत्वमसि, तुम वही हो जो यह संपूर्ण ब्रह्मांड है। ओशो कहते थे जिस दिन तुम जान लोगे कि तुम शरीर नहीं हो, उसी दिन मृत्यु समाप्त हो जाएगी। शायद मृत्यु का उद्देश्य हमें डराना नहीं बल्कि जगाना है। आत्मा वापस क्यों जन्म लेती है? अगर आत्मा अमर है तो वो बार बार जन्म क्यों लेती है? हिंदू दर्शन के अनुसार कर्म अधूरे रहते, अच्छाएं अधूरी रह जाती हैं और यही अधूरापन आत्मा को वापस खींच लाता है। ओशो कहते थे जिस दिन तुम्हारी सारी इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी, उसी दिन पुनर्जन्म का चक्र समाप्त हो जाएगा। क्या स्वर्ग और नर्क सच हैं? स्वर्ग और नर्क, क्या वे सच में कहीं मौजूद हैं? कुछ ग्रंथ कहते हैं हाँ, लेकिन कई संत कहते हैं स्वर्ग और नर्क मन की अवस्थाएं हैं। जब मन शांति में हो वही स्वर्ग है, और जब भीतर भय, लालच, क्रोध हो वही नरक है। मृत्यु का सबसे बड़ा सत्य, शायद मृत्यु का सबसे बड़ा रहस्य, मौत के बाद क्या होता है यह नहीं है, बल्कि मौत से पहले हमने जीवन को कितना जिया। क्या हमने प्रेम किया? क्या हमने किसी का दर्द कम किया? क्या हमने स्वयं को जाना? जिसने स्वयं को जान लिया उसके लिए मृत्यु सिर्फ एक द्वार है। अगर यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर गया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल जीवन सत्य को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम जीवन के उन रहस्यों की बात करते हैं जिन्हें दुनिया अक्सर अनदेखा कर देती है।